नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित समस्याओं के और उनके समाधान के बारे में, जो कि आप अपने घर में कर सकते हैं। हम यहाँ पर एडवांस लेवल में कोई भी बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों के विषय में बात करेंगे कि कॉमन प्रॉब्लम क्या क्या होती है और उसको आप अपने घर तक किस लेवल पर ठीक कर सकते हैं। और अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वीआई हैं, तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। अपने घर में कोई जो ठीक ठाक व्यक्ति हो, समझदार हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स, सबसे प्रैक्टिकली। पहले हम बात करेंगे कि उन समस्याओं के बारे में कि जैसे आपका स्क्रीन पे जो कंपनी का लोगो आता है और वो बहुत लंबे समय तक रहता है, उसके बाद आपका कंप्यूटर जो है स्टार्ट होता है। तो इसके कारण तो कई होते हैं। और लैपटॉप के बारे में अगर हम बात करें तो लैपटॉप में इस तरह की समस्या नहीं आती है। 98% में ये कह सकता हूँ कि नहीं आती है। 1-2% अगर आपके केसेस में आ जाएं तो हम घर पे क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इस तरह की प्रॉब्लम होती क्यों है, ठीक है। और लैपटॉप में तो नहीं होती है, लेकिन अगर आपके केस में हो रही है तो आप घर पे क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और कंपनी का लोगो होता क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने इसको पावर ऑन कर लिया और पावर ऑन करने के बाद में इसमें देखिए जो जैसे ये सैमसंग लिखा हुआ है और तुरंत चला गया, तो मतलब इस में कुछ इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके केस में इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको कैसे ठीक करना है वही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो हमने इसको पावर जो है वो हमने इसका ऑफ कर दिया है ना, लॉन्ग प्रेस करके पावर बटन को। देन यहाँ पे मैंने चार्जर को भी जो है डिस्कनेक्ट कर दिया है। और इसके बाद क्या करना है कि हमको ना अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है आपके केस में, कंप्यूटर हैंग भी होता है, लैपटॉप हैंग हो रहा है और बायोस का जो लोगो है मदरबोर्ड का बहुत लंबे समय तक रहता है, तो उस केस में आपको इधर से अलग अलग लैपटॉप में ना अलग अलग प्रकार के खोलने के ऑप्शन दिख जाएंगे। जैसे कि इसमें क्या है कि ये पूरा हमको खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमको रैम को निकाल के और साफ़ करके जो है वापस से लगा देना है। तो इसमें जो ये वाला है ये ओनली इतना इतना खुल जाता, इतना इतना ये जो है ये खुल जाता है रैम निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो ये नट लगा रहता है इसको मैंने अभी निकाल रखा है, क्योंकि हम इसका रैम चेंज करने वाले हैं। इसमें 2 GB है DDR3। तो इसको जो है हमने इस तरह से खोल लिया। अब यहाँ पे आपको इसका रैम दिख जाएगा। अब इसको निकालना कैसे है कि यहाँ पे जो ये है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे करके और जो यहाँ पे इसका जो ये वाला भी लॉक है इसको ऐसे करके और फिर ये निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके निकलेगा ये। और फिर आपको जो इसका ये वाला हिस्सा है, ये दोनों साइड से आपको इसको कोई आपको ऐसा वाला ब्रश लेना है और इससे आपको एक थिनर अगर आपके पास है तो थिनर से आप इसको अच्छा से क्लीन कर लीजिए, है ना। इसके स्थान पे आप थिनर की जगह पेट्रोल को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें यहाँ कि ये जो आईसी वगैरह है इसमें आप ना यूज़ करें, ज़्यादा सही है, ठीक है। बस इसको ऐसे ही हल्का सा साफ़ कर लें, बस इसमें डस्ट नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम के कारण जो है लैपटॉप में बाई चांस रेयर केस में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कि डिस्प्ले में जो बायोस का लोगो है, यानी कि अपनी कंपनी का जो लोगो है वो बहुत लंबे समय तक रहता है। अब हम डेस्कटॉप के विषय में बात करते हैं कि डेस्कटॉप में क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो गाइज़, अब हम बात करते हैं डेस्कटॉप के विषय में। डेस्कटॉप में ज़्यादातर इस तरह की समस्याएं आती हैं कि आपका पावर आ रहा होता है और डिस्प्ले नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि आपकी स्क्रीन पर कंपनी का लोगो बहुत लंबे समय तक दिखाई देता है, उसके बाद आपका विंडोज़ स्टार्ट तो होता है लेकिन हैंग होता है। कई बार स्टार्ट होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और कई बार पूरा आगे नहीं बढ़ता। उस केस में आपको ये तीनों ही केसेस में आपको क्या क्या करना है वो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, जो आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं एडवांस लेवल तक नहीं बता रहा हूँ, जो आप घर पे उपाय कर सकते हैं वही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए, आपको इसका रैम जो काफ़ी लोगों को डेस्कटॉप का रैम तो निकालना आता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं आता। अगर आप नए नए हैं और तो आप ना इसको क्या करें कि ये जो रैम है ना, इसको देखिए इसमें लॉक होता है। जैसे कि ये लॉक है तो ये ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया, ठीक है। तो ये दोनों लॉक को आपको ऐसे खोल लेना है
और ये भी नीचे साइड, और तो पर ये आपका जो रैम है ये निकल जाएगा। रैम निकलने के बाद आपको इसको ना दोनों साइड से ये जो हिस्सा जो मदरबोर्ड में लगता है इसको आपको क्लीन कर लेना है। थिनर से भी कर सकते हो आप, अगर आपके पास कोई अच्छा वाला थिनर है जो साफ़ है, गंदा नहीं है, क्योंकि कुछ मिलावट वाले थिनर होते हैं तो उसको आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो फिर जम जाता है बाद में, है ना। और या फिर आप एक अच्छे से कपड़े से पोंछ के इसको लगा सकते हैं। तो ये चीज़ है। वैसे थिनर का यूज़ आप ना करें तो ज़्यादा सही है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है कि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप थिनर का इस केस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर ये प्रॉब्लम, ये रैम आपको निकाल के लगा देने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता है, फिर भी आपका डिस्प्ले में मतलब कंपनी का जो लोगो है वो अगर आपका बहुत देर तक फिर भी रहता है, ठीक है, तो फिर इस केस में आपको क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, ये हमारा जो हार्ड डिस्क है साटा वाला, ठीक है, तो साटा में क्या होता है कि साटा पावर और ये जो यहाँ पे हमारा साटा केबल जहाँ पे कनेक्ट होता है, तो ये दोनों जो पिन है इसको आपको बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका बहुत ज़्यादा कार्बन जमा हो तो आप कोई बारीक वाली ब्लेड का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये प्रिंट आपके ख़राब ना हो, ठीक है। देन इससे भी आपका सही नहीं होता है तो आप एक चीज़ और चेक कर सकते हैं। कई बार 12 वोल्ट जो है वो शॉर्ट होने पर भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप इसको ना 200 वोल्ट पे सेट करके, और यहाँ पे जो इसका ये जो आपका SMPS का जो ये प्लग है साटा पावर का, इसमें आप दोनों सप्लाई चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियरली बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ब्लैक वाला वायर है, दो यहाँ पे दो ब्लैक होते हैं, तो जो दोनों ही ब्लैक है वो ग्राउंड है, ठीक है। और जो रेड वाला जो है वो आपका 5 वोल्ट है, वहाँ से आपका 5 वोल्ट निकलता है। और एक होता है आपका येलो कलर का, पीले कलर का, जिसमें आपको 12 वोल्ट का सप्लाई देखने को मिलता है। तो ये आपको अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है। तो आप ब्लैक वाले को, किसी भी ब्लैक वाले को आप ब्लैक वाले प्रॉप में रख के, मल्टीमीटर का ब्लैक वाला जो प्रॉप होता है उसको आप ब्लैक पे रख के, और उसके बाद आप रेड और ये येलो जो है इनको आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको 5 वोल्ट और 12 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब आपका जो SMPS का पावर है वो कहीं से दिक्कत नहीं हो रहा। कई बार ऐसा होता है कि ये पावर कोई हार्ड डिस्क ख़राब होने की वजह से भी ऐसा होता है। तो आप एक चीज़ एक बार ये भी ट्राई कर सकते हैं कि आप एक बार हार्ड डिस्क का जो साटा है और दोनों ही प्लग को निकाल के उसके बाद आपको स्टार्ट करके देखना है। अगर कंपनी का लोगो आपके डेस्कटॉप पे फिर भी दिखाई देता है तो आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके बायोस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिर आप किसी दुकान पे संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए आपको मदरबोर्ड रिपेयर करवाना पड़ सकता है। तो अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर कोई कुछ छूट जाता है तो मैं आपको आगे किसी वीडियो में बता दूंगा कि हमको क्या चीज़ और करना चाहिए था। तो अब गाइस मैं आप लोगों को ले आया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। देखिए, अगर आपकी स्क्रीन पे कंपनी का लोगो बहुत देर तक होता है तो ये आपके हार्डवेयर की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर नहीं रहता है तो फिर आप सॉफ्टवेयर को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको हार्डवेयर को नहीं छेड़ना है पहले। तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हमारा विंडो एक्टिवेट है या नहीं। तो इसके लिए हमको, अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हो या कोई भी विंडो यूज़ कर रहे हो, तो दिस PC या माई कंप्यूटर जो भी आपके इसमें आता है वो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके और नीचे प्रॉपर्टी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर विंडो एक्टिवेट नहीं होगा तो यहाँ पे दिखा देगा कि विंडो इज़ इनएक्टिवेटेड, अगर मान लो विंडोज़ 10 है तो। और अगर कोई और विंडो है तो भी बताएगा कि विंडो इज़ नॉट एक्टिवेटेड। तो आपको ना विंडो को एक्टिवेट करना है। अगर आपके पास ओरिजिनल विंडो है तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं प्रोडक्ट की से, और अगर आपके पास पायरेटेड विंडो है तो आप उसके हिसाब से भी आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिवेट करने के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अगर किसी को विंडोज़ का एक्टिवेटर चाहिए तो उसके लिए जो है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं दे दूंगा, ठीक है। और इसके बाद में हमको अगला स्टेप क्या करना है कि अब हमको विंडो R प्रेस करते हैं, विंडोज़ प्लस R, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे %temp
फिर परसेंटेज, देन एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे जो भी कुछ दिखाएगा उसको सिलेक्ट ऑल कर लेंगे कंट्रोल ए से, देन शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे तो परमानेंटली डिलीट होगा। और यहाँ पे ये पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, तो यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद कुछ फाइलें यहाँ पे नहीं डिलीट होंगी तो उसको कोई बात नहीं, उसको हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें रनिंग, कुछ प्रोग्राम रनिंग में होते हैं तो उनकी फ़ाइल को डिलीट करने के लिए तो रीट्राई दिखाता है, तो उसको हम कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम स्किप कर देते हैं। देन हमको यहाँ पे अब इसको बंद कर देते हैं। और इसके बाद फिर से हमको विंडोज़ आर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे प्रीफेच, PREFETCH, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान से सुन लीजिएगा, PREFETCH। देन एंटर दबाने के बाद जैसे यहाँ पे है ना कंटिन्यू बोलेगा परमिशन के लिए, तो हम यहाँ पे इसको परमिशन दे देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे भी सब कुछ दिखाई देगा, तो सिलेक्ट ऑल करना है कंट्रोल ए से, देन शिफ्ट डिलीट कर देना है। और उसके बाद हमको येस कर देना है इसको डिलीट करने के लिए। फिर यहाँ पे भी अगर कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो नहीं डिलीट होने लायक, तो उसको हम कैंसिल कर दो, ठीक है। और क्लोज करने के बाद अब हम एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि अब हमको एक चीज़ और चेक करना है। हमको सी ड्राइव ओपन करना है, और सी ड्राइव में आपको ये देखना है कि अगर आपका सी ड्राइव फुल होगा तब भी आपका कंप्यूटर इसमें हैंग होगा। अगर आपका सी ड्राइव फुल है तो आपको डाटा डिलीट करना होगा, और अगर आपके काम का डाटा है तो उसको कॉपी करके किसी दूसरे ड्राइव में शिफ्ट कर लें। या फिर अगर आपके पास ओनली सी ड्राइव है और हार्ड डिस्क छोटा है तो किसी और, तो उस कंडीशन में आप किसी एक्सटर्नल ड्राइव में उसका जो डाटा आपके काम का है वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका सी ड्राइव जो है वो फ्री होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और हमको देखना है, इसको हम ओपन करते हैं, और अगर आपके केस में कोई प्रीवियस विंडोज़ इंस्टॉलेशन का एक फ़ोल्डर होता है, जिसको फ़ोल्डर का नाम होता है windows.old, तो विंडोज़ ओल्ड जो फ़ोल्डर होता है वो अगर आपके कंप्यूटर में है तो उसके अंदर पुराना कोई वायरस वगैरह की फ़ाइलें होंगी तो वो भी आपके कंप्यूटर को दिक्कत कर सकती हैं, तो उसको यहाँ पे मैन्युअली डिलीट ना करें। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसको हम डिलीट कैसे करेंगे। तो देखिए, विंडोज़ आर दबाएंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्लीन, CLEAN, फिर लिखेंगे MGR बिना स्पेस के, ठीक है, कोई स्पेस नहीं देना है कहीं पे भी, क्लीन MGR। क्लीन MGR जैसे हम लिख के इंटर करेंगे तो यहाँ पे डिस्क क्लीनअप का डायलॉग ओपन होगा। अगर आपके कंप्यूटर में एक ही ड्राइव है तो डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट करना शुरू कर देगा, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा ड्राइव हैं, यानी कि 1 से 2 हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा ड्राइव है, तो आपको पूछेगा कि आपको कौन सा ड्राइव क्लीन करना है। तो यहाँ पे आपको जिस भी डायरेक्टरी में आपका विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो भी ड्राइव में इंस्टॉल्ड हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे सी सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मेरा ऑलरेडी सी में ही है और सी ही बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, तो मैं ओके कर देता हूँ। अब ओके करने के बाद यहाँ पे जितने भी चेक बॉक्सेस आ जाएंगे यहाँ पे हमको चेक कर लेना। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे कि हमने वहाँ पे चेक किया था कि हमारे कंप्यूटर में जो है विंडोज़ ओल्ड वाला जो फोल्डर है सी ड्राइव में वो नहीं है, तो हमको ये आगे कुछ उसको हमको डिलीट नहीं करना। लेकिन अगर आपके उसमें है तो आप ये वाला जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है क्लीन अप सिस्टम फाइल, इसको आपको क्लिक करना है और वहाँ पे भी इसी तरह का इंटरफेस आपको सामने आएगा। तो आपको ये सारे जितने भी टिक बॉक्स आपको चेक करने के लिए जो दिखाई देंगे, ये सबको आपको चेक करना है। और तो अगर आपके केस में पहले का विंडो का फोल्डर है विंडोज़ ओल्ड वाला, तो आप क्लीन अप सिस्टम फाइल पे जाके फिर वहाँ पे जाओगे तो इसी तरह से होगा जैसे यहाँ पे आया है, ठीक है। तो आगे आपको ये सब सिलेक्ट करके और ओके कर देना है। और अगर आपके केस में विंडोज़ ओल्ड का फोल्डर नहीं है तो यहाँ से आपको सीधा ओके कर देना है। उसके बाद ये पूछेगा डिलीट करने के लिए, तो हमको डिलीट कर देना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।